मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि यहाँ पे हर साल 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जश्न मनाया जाता है, इस खुशी की जाहिर किया जाता है, इस खुशी का। तो इसी मौके पर मैं आपके सामने दो बात रखूँगा। ज़्यादा मेरे पास भी वक्त नहीं है, मुझे जाना है कहीं। आज संविधान का दिन है। संविधान इस दिन लागू हुआ था और ये प्यारे बच्चे जो हैं इसी तैयारी में आए हैं, इस जश्न को मनाने के लिए, इसकी खुशी को जाहिर करने के लिए। आज हमारे देश 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये संविधान हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत अहम है। ये संविधान नहीं, ये हमारा अधिकार है। आज अगर हमारा संविधान बचेगा तो यानी कि हमारे अधिकारों की रक्षा है, और हमारे अधिकारों की रक्षा सिर्फ तभी हो सकती है जब हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम हो। क्योंकि कुछ अराजक तत्व ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे संविधान को बदल दें और हम इन अधिकारों से वंचित हो जाएं। तो हमें चाहिए कि हम अपने संविधान को पढ़ें, अपने संविधान को पहचानें, और ये आने वाली जो नस्ल है इसको हम तैयार करें अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी पढ़ाई देकर, अच्छी एजुकेशन देकर। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज अगर हमने इन बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दिया, इन बच्चों की तालीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ये समझ लीजिए चाहे संविधान हमारे हक में हो, ना हक में, कैसा भी हो, हम अपने अधिकारों की रक्षा हरगिज नहीं कर सकते। आज ये बात हमें खूब अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हम अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचें। जहां आज हम खड़े हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी जगह खड़े रहें? अगर हम उनके जीवन में, उनके मुस्तकबिल में कोई बदलाव चाहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। ये बहुत जरूरी है। अगर अच्छी तालीम नहीं दी तो कुछ भी हो, कैसा भी किसी भी मुल्क में चले जाएं आप, किसी भी मुल्क में कहीं पर भी आपके अधिकारों को छीना जाएगा, क्योंकि हर ताकतवर कमजोर को दबाता है। ये उसूल है, ये दुनिया का उसूल है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हर ताकतवर इंसान कमजोर आदमी को दबाता है, और कमजोर वो होता है जिसको इल्म नहीं होता, जिसको जानकारी नहीं होती, वो असल में कमजोर आदमी होता है। ये कमजोरी नहीं होती कि किसी इंसान के पास पैसे की कमी है, नहीं। कमजोर असल में वो होता है जिसके पास एजुकेशन नहीं होती, जिसके पास तालीम नहीं होती, जिसके पास जानकारी नहीं होती, वो हकीकत में कमजोर इंसान होता है। आज हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए 20-20 हजार रुपए खर्चा कर देते हैं, 25-25 हजार रुपए खर्चा कर देते हैं, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि 20-25 हजार, 30 हजार में हम अपने बच्चे की पूरे साल भर की फीस भर सकते हैं, और वो हम एक दिन में जाया कर देते हैं। क्या जरूरत है इतना जश्न मनाने की, जन्मदिन मनाने की? कोई जरूरत नहीं है। उससे फायदा क्या होना है? ये बहुत सोचने वाली बात है। हम बच्चों की इन चीजों में अपना पैसा बहुत जाया करते हैं, बेमतलब जाया करते हैं, डीजे बजाते हैं। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? क्या हम अपने बच्चों को एक जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या थोड़ा सा अच्छे स्कूल में भी हम पढ़ा सकते हैं? अगर हम छोटी इन फिजूल खर्चों को कम कर दें तो ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है थोड़ी फिक्र लेने की। अगर आज हमने अपने बच्चों की फिक्र नहीं, तो कोई नहीं आएगा हमारी फिक्र करने के लिए। ये ध्यान रखें, इस बात को बहुत जरूरत है इस चीज की। तो हम अपने बच्चों को अच्छे से तालीम दें, बहुत अच्छी। मैं हमेशा तालीम के ऊपर इतना बोलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि तालीम इतनी जरूरी है, बहुत जरूरी है तालीम। क्योंकि अगर तालीम नहीं आई, अगर बच्चों की जिंदगी में एजुकेशन नहीं आई, तो कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे बच्चे हमेशा जैसे हम मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, यही होना है, कुछ नहीं बदलने वाला है। हमारे बच्चे भी यही करेंगे, रिक्शा खींचेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। अगर बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन, अच्छी तरबियत। बच्चों को स्कूल से जोड़ें, बच्चों को इधर उधर घूमने से रोकें, उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त उनकी तालीम में हो, उनकी अच्छी तरबियत में हो।
और फिर देखना अभी नहीं बदलने वाला, ये आने वाले 10 से 15 साल में बदलेगा अगर आज हमने इस बारे में सोचा। क्योंकि आज हमारे बच्चे 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे हैं, तो 10 साल के बाद इनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की वजह से। मैं इससे ज़्यादा मैं अभी और मेरे पास वक्त भी नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। तो आप सभी इस बात पे फिक्र करें, गौर फिक्र करें, अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ें, मकतब से जोड़ें, स्कूलों से जोड़ें, तालीम से जोड़ें, इधर उधर घूमने से। और हाँ, बच्चों को जैसा माहौल दोगे बच्चे वैसा ही अपनी जिंदगी के अंदर अमल करेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गाली ना दें, तो हमें जरूरत है कि हम बच्चों के सामने इस तरीके के माहौल क्रिएट ना करें कि बच्चे गाली दें। हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि हमारे बच्चे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। जैसा माहौल दोगे वैसा ही उनके ऊपर अमल आएगा। हम अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, तो हमारे बच्चे भी आगे चल के सच बोलेंगे। ये दुनिया की हर चीज बढ़ जाएगी, दुनिया की हर चीज को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन तालीम ऐसी चीज है ना इसको कोई खरीद सकता, ना बेच सकता, ना कोई चोर चुरा सकता इस चीज को। ये बहुत अहम चीज है, ये ऐसी बड़ी दौलत है, इसको कोई नहीं चुरा सकता, कोई डकैत डाका नहीं डाल सकता इसके ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर ये तालीम, जिसके हाथ में तालीम है वो सबसे अव्वल है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।